भारत चीन के बीच हुए समझौते से परेशान हुआ नेपाल डिप्लोमेटिक नोट भेजने की कर रहा है तैयारी। भारत का कड़ा जवाब, दावे निराधार। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भरेंगे नामांकन। राधा कृष्णन से होगा मुकाबला। आज विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे सीएम। 31 अगस्त को लौटेंगे वापस। नल जल प्रदाय योजना के संचालन को लेकर आज बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमृत योजना के कार्यों के भूमि पूजन और नियुक्ति पत्रों का भी करेंगे वितरण। हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स की याचिका खारिज। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। शपथ पत्र न होने के कारण याचिका नामंजूर। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। ईडी सीबीआई के अधिकारी बनकर करते थे ठगी। रायपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की 2 वारदातों को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 21 और नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इधर बीजापुर में 5 नक्सली गिरफ्तार। कांकेर में उफनता नाला पार करते समय हादसा। तेज बहाव में बह गई बाइक। बाल बाल बची बाइक सवार की जान। और मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का हाई अलर्ट। 23 जिलों में भारी बारिश की आशंका। भोपाल, नरसिंहपुर, उज्जैन में बारिश की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मेगा मॉर्निंग का और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। क्या है बताते हैं आपको। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि संसद का मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कल IIM बनाने और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बिल पास हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिवसीय रूस दौरे का आज आखिरी दिन रहा। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गगनयान मिशन पर नई जानकारी साझा करेंगे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इधर नीतीश कुमार आज बापू सभागार में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। चीन पाकिस्तान तक मार करने की इसकी क्षमता है। इधर भारत चीन लिपुलेख दरे की फिर व्यापार शुरू करेंगे। नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर विरोध जताया है और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने UIDAI के साथ पार्टनरशिप की है। बिग ब्रेकिंग मथुरा से मिल रही है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। हरियाणा के पलवल तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। एनकाउंटर में हरियाणा के पलवल का आरोपी बताया जा रहा है। जब ये एनकाउंटर किया तो आरोपी के पैर में गोली लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें। इन दोनों ताबड़तोड़ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज लोगों के सर इस कदर चढ़ रहा है कि वो नियमों की परवाह नहीं करते हैं और ना ही अपनी सुरक्षा की। लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में लोग कहीं भी कैमरा ऑन कर रील शूट करने लगते हैं, जो कई बार उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक मामला रीवा में सामने आया, जहां अजय त्रिपाठी नामक युवक ने टशन दिखाते हुए शहर के समान थाना परिसर के सामने ही रील बना डाली। सोचिए, ये थाना परिसर है और इसके सामने ये महाशय रील बना रहे हैं।
जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद वही युवक अब वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पुलिस हमारी बाप है, और उसने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी थाने या उसके आसपास रील ना बनाए, ना बनाने दे। थाने में रील बनाना, पुलिस सबकी बाप है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अजय त्रिपाठी है, मैं रीवा का रहने वाला हूं, और मेरे सभी साथियों से ये निवेदन है कि थाना या थाना के आसपास वीडियो ना बनाएं, क्योंकि पुलिस सबकी बाप होती है और पुलिस से कोई नहीं लड़ सकता। मैं थाने में थाना समान परिसर में पूर्व में कुछ लोगों की रील थाना परिसर का उपयोग करते हुए वायरल हुई थी, जिसमें उनका कंटेंट जो है वो ठीक नहीं था। इस संबंध में थाने में बुलाकर उनको समझाइश दी गई कि थाना परिसर का प्रयोग अपने रील के कंटेंट में ना करें। और मेरे सभी साथियों से ये निवेदन है कि थाना या थाना के आसपास वीडियो ना बनाएं, क्योंकि पुलिस सबकी बाप होती है और पुलिस से कोई नहीं लड़ सकता। मैं थाने में वीडियो बनाया था, मेरे से गलती हो गई, मैं उस वीडियो को अभी डिलीट करूंगा, और इस तरह की गलतियां आप लोग मत करें और ना करने दें किसी को। जय हिंद, जय भारत। कहीं भी सरकारी उसमें थाने में रील बनाना, पुलिस सबकी बाप है। जय हिंद, जय भारत। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कार सवार परिवार बाढ़ में बह गया है। स्थानीय लोगों ने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। कार में 3 लोग सवार थे, कार बह गई लेकिन परिवार बच गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के वलसाड़ की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार बाढ़ में बह गया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यहां पर तत्परता दिखाते हुए इस परिवार को बचा लिया है, रेस्क्यू किया है। कार में कुल 3 लोग सवार थे। कार तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन परिवार सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में बारिश अभी थमी नहीं है। लगातार बारिश के बाद कई जिले प्रभावित हुए। नर्मदापुरम जिले की बात करें तो यहां कल रात से बारिश का दौर जारी है। देखते हुए तवा डैम के 5 गेटों को खोल दिया गया है 5 फीट तक। तवा डैम से 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गेट खुलने से तवा और नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी तरह खंडवा में भी बारिश का असर देखने को मिला है। कालमुखी इलाके में दोपहर बाद हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाजार जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बारिश के बाद नाला पार कर रही एक महिला बहते बहते बची है, जिससे गांव के ही 4-5 युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसी बीच आज फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 23 जिलों में अब भी जोरदार बारिश होगी। इधर कांकेर में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए, और इसी बीच लोग उफनते नदी नाले को पार कर रहे हैं जान जोखिम में डाल करके। सरोना वन परिक्षेत्र की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर लिंडारा गांव में उफनते नाले को पार करते समय 2 युवक बाइक समेत गिर गए। खुशकिस्मती रही कि युवक तेज बहाव से बच गए, लेकिन उनकी बाइक पानी में बह गई। हादसे का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और IBC 24 बार बार आप सभी लोगों से यही अपील कर रहा है कि ऐसे जान जोखिम में ना डालें, उफनते नदी नालों और रपटों को पार करने से बचें। और बिग ब्रेकिंग अब आपको छतरपुर से बता दें। बारिश के बीच बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। खेत पर ये काम कर रहे थे, उसी दौरान बिजली गिर गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिग ब्रेकिंग आपको छतरपुर से बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। छतरपुर की ये तस्वीर आप देखिए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खेत पर काम कर रहे थे, उसी दौरान बिजली गिर गई। हमारे भाई ये लोग कुगा पे थे और बारिश हुई, आशा की वो बिजली तड़की, तो ये लोग अपने खेत पे घर है उसमें छाया में रुक गए। तो बिजली गिरने से इन लोगों को गंभीर चोट आ गई, तो ये लोग गंभीर थे। फिर हम लोग को जानकारी लगी तो हम लोग कुगा पे गए, तो इन लोगों को उठाया, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो एम्बुलेंस नहीं मिली मौके पे, तो फिर हम अपना प्राइवेट वाहन करके ले आए जी। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसमें आकाश में बिजली गिरी हुई है।
उसमें से 4 मरीज आए हुए हैं हमारे पास में। एक जिला जेल से आया हुआ है, एक देरी रोड से आया हुआ है और 2 माधगांव से आए हुए हैं। इन लोगों को मेडिकल स्पेशलिस्ट कॉल करवा रहे हैं हम लोग, बाकी मरीजों का उपचार हो रहा है। और अब आज की एक और अहम खबर जिसका गेमिंग वर्ल्ड पर असर पड़ना तय है। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। लोकसभा के बाद अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग पाएगी। फिर चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, दोनों को ही बैन किया जा सकेगा। कयास ये है कि आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर जैसे ऐप बैन हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। हालांकि इस बिल में फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट दे दी गई है, जहां पैसे का सीधा कोई दाव नहीं लगता। यानी अगर आप कोई गेम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं या फिर उसका फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन आपने लिया है तो वो तो चल सकता है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और नॉन मॉनिटरी स्किल बेस्ड गेम्स को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम बता रहे हैं कि आखिर यदि ये बिल पास हो जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी माना जाएगा। अगर रियल मनी गेम ऑफर किया तो 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है और विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल होगी, 50 लाख का जुर्माना होगा। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पबजी, फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। लत में लोग डूब जाते हैं, जिंदगी तक हार जाते हैं, आत्महत्या तक की खबरें सामने आई। और भारत में कितना असर होगा, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी भारत में 32,000 करोड़ रुपए का है और इससे 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। आप सोचिए, 32,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है और 86%, यानी कि देखिए सिर्फ 14% है जो रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से नहीं आ रहा है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो एक ही तगड़ा झटका उन तमाम एप्स के लिए होगा जो मनी बेस्ड गेम्स खिलाते हैं। और बिग ब्रेकिंग आपको रायपुर से बता दें, सीएम विष्णुदेव साय आज से विदेश के दौरे पर जाएंगे। सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया के लिए आज रवाना होंगे और फिर 31 अगस्त को भारत वापस लौटेंगे। तो ग्लोबल एक्सपो कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं। आज वो रवाना हो जाएंगे और फिर आज जा करके 31 अगस्त को वापस लौटेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में टॉप 10 न्यूज दरादन 10 रचना नितेश के साथ हमर बानी हमर गोट भी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।